श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध विंशोऽध्यायः। अथ विंशोऽध्यायः प्रस्तूयते। सौनक उवाच। महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते। महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः। कान् कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः। कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। सौते, हे सूत जी, मह्याम महीम प्रतिष्ठाम अध्यस्यो, पृथ्वी रूपाधार को प्राप्त करके स्वयंभुवः मनु, स्वयंभू मनु ने अवर जन्म नाम अपने पीछे होने वाली संतानों के लिए कानी द्वाराणी मार्गायाः अन्वतिष्ठत। कानी द्वाराणी, किन द्वारों, उपायों या साधनों का मार्गायाः अन्वतिष्ठत अवलंबन किया। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, पृथ्वी रूप आधार को प्राप्त करके स्वयंभू मनु ने अपने पीछे होने वाली संतानों के लिए किन द्वारों या साधनों का अवलंबन किया। क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यो मघवानिति। क्षत्ता, विदुर जी, महाभागवतः कृष्णस्य परम भगवत भक्त थे। महाभागवतः परम भगवत भक्त कृष्णस्य ऐकांतिकः, श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद सुहृद थे। यह जिन्होंने कृष्णे, श्री कृष्ण के अघवान अपराधी हैं, इति ऐसा समझकर स अपत्यम पुत्रों के साथ अग्रजम बड़े भाई धृतराष्ट्र को तत्याज त्याग दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, हे विदुर जी, परम भगवत भक्त मैत्रेय जी कहते हैं, सौनक जी कहते हैं, सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, जब विदुर जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे, श्री कृष्ण के अन्य सुहृद भी थे, और जिन्होंने श्री कृष्ण के अपराधी हैं ऐसा समझकर पुत्रों के साथ बड़े भाई धृतराष्ट्र को भी त्याग दिया। द्वैपायनादनवरो महित्वेतस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः। महित्वे, महिमा में, द्वैपायनाथ व्यास जी से, तस्य देहजः उनके पुत्र विदुर, अनवरः काम नहीं थे। विदुर अनवरः, न अवरः, कम नहीं थे, अन्य नहीं थे, किसी प्रकार से वो कम नहीं थे। सर्वात्मना, सर्वभाव से वे कृष्णम श्रितः च, श्री कृष्ण के आश्रित थे, और तत्पराम अपि अनुव्रतः, और उनके परायण, उनके परायण भक्तों के भी अनुगत थे। अर्थात सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, महिमा में व्यास जी से उनके पुत्र विदुर कम नहीं थे।
सर्वभाव से श्री कृष्ण के आश्रित थे और उनके परायण, जो उनके तत्परामपि, जो भगवान श्री कृष्ण के परायण उनके जो भक्त थे, वो उनके भी अनुगत थे, अनुव्रत थे। किमन्वपृच्छन्मयित्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आशीनं तत्त्ववित्तमम्। तीर्थ सेवया, तीर्थ सेवन से, विरजाहा, विरजाहा निर्मल हुए, कुशावर्तो द्वारिका से, उपगम्य आकर, तत्ववित्तमम तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ, आसीनम बैठे हुए, मैत्रेयम मैत्रेय जी से, किम अन्व पृच्छत उन्होंने क्या पूछा। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, तीर्थ सेवन से निर्मल हुए, द्वारिका से आकर तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ बैठे हुए मैत्रेय जी से उन्होंने, अर्थात विदुर जी ने, क्या और पूछा। तयो संवदतो सूतो प्रवृत्ता यमला कथा आपो गंगा इवागनीर हरे पादाम्बुजाश्रया। तयोः संबद्धतो, हे सूत, सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, तयोः उन दोनों के, संवदतो संवाद में ही, क्योंकि हरेः पादाम्बुज आश्रया, श्री हरि के चरण कमल की आश्रय संबंधी, गंगा आपह इव, गंगा जल के समान, अघघनोः पाप नाशिनी, अमलाह कथा, निर्मल कथा, प्रवृत्ता अवश्य हुई होगी। अर्थात सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, उन दोनों के संवाद में, अर्थात विदुर और मैत्रेय के संवाद में, श्री हरि के चरण कमल की आश्रय संबंधी गंगा जल के समान पापनाशिनी निर्मल कथा अवश्य हुई होगी। तानः कथय कीर्तय, तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। ता नह कीर्तये, वह जो उनका संवाद है उसे हमें सुनाइए। विदुर जी और मैत्रेय जी का जो संवाद है वो, हे सूत जी, आप मुझे सुनाइए, यह सौनक जी कह रहे हैं। ते भद्रम, कीर्तन्य आपका कल्याण हो, कीर्तनीय उदार कर्मण, कीर्तन्य कीर्तनीय उदार कर्मा, हरि श्री हरि लीला अमृतम, लीला रूपी अमृत को पीते हुए, कह रसज्ञ नु तृप्येतो, कौन रस वेत्ता भला तृप्त होगा। अर्थात सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, वह जो उनका संवाद है, विदुर और मैत्रेय जी का जो संवाद है, वो मुझे सुनाइए, हमें सुनाइए, आपका कल्याण हो। कीर्तनीय उदार कर्मा श्री हरि की लीला रूपी अमृत को पीते हुए कौन रसवेत्ता भला तृप्त होगा। व्यास उवाच एवमुग्रस्रवा पृष्टो ऋषिभिर्नैमिषायनै भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। एवं नैमिषारण्य, इस प्रकार नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषि भी ऋषियों द्वारा पृष्ठः पूछे जाने पर, भगवती भगवान में अध्यात्म अर्पित चित्त लगाए, उग्रश्रवा सूत तान इति आह, उग्रश्रवासूत तान इति उनसे इस प्रकार आह, इस प्रकार बोले, श्रूयताम सुनिए। सूतवाचो, हरे, इस प्रकार कहते हैं मैत्रेय जी, व्यास जी महाराज, व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर भगवान में चित्त लगाए उग्र श्रवा सूत उनसे इस प्रकार बोले। सूत उवाचो, हरेर्धृतक्रोडतनो स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतम्
संजात हर्षो मुनिमाह भारत। स्वमायया हरेः क्रीडतनो क्रोडतनोः धृतलीलाम अवज्ञया। स्वमायया अपनी माया से हरेः श्री हरि के क्रोडतनोः वाराह शरीर धारण करके क्रोडतनोः धृत लीलाम वाराह शरीर धारण करके लीलाम खेल खेल में अवज्ञया उपेक्षा पूर्वक हिरण्याक्षम हितम हिरण्याक्ष को मार देना निशम्य सुनकर संजात हर्षः आनंदित होकर भारतः विदुर मुनिम आह विदुर मुनि विदुर मुनिम आह मुनि मैत्रेय से बोले। व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी कहते हैं यहाँ, सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इस प्रकार अपनी माया से श्री हरि के वाराह शरीर धारण करके खेल खेल में उपेक्षा पूर्वक हिरण्याक्ष को मार देना सुनकर आनंदित होकर विदुर मुनि मैत्रेय से बोले। विदुर उवाचो प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रूह्य व्यक्तमार्गवेत्। ब्रह्मन, हे मैत्रेय जी, अव्यक्त मार्गविद परोक्ष विषयों को आप जानने वाले हैं, अतः प्रजापति पति ही प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने प्रजापतिन सृष्टवा प्रजापतियों को उत्पन्न करके प्रजा सर्गे प्रजा की सृष्टि के लिए किम आरभ तो क्या करना आरंभ किया, मैं प्रभु ही मुझे बतलाइए। ये मैं अर्थात यहाँ विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, परोक्ष विषयों को आप जानने वाले हैं, अतः प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न करके प्रजा की सृष्टि के लिए क्या करना आरंभ किया, इस विषय में मुझे बतलाइए। हे मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन्। ये मरीचि आदि, यह जो मरीचि अत्रि आदि विप्रा ब्राह्मण पुत्र थे, ब्रह्मपुत्र थे, यह तू जो तो स्वयंभुव मनु स्वयंभू मनु ने मनु थे, ते वही इनमें जो भी ब्रह्मण आदेशात ब्रह्मा जी की आज्ञा से लगे, एतत् उन्होंने इस संसार की कथम अभावयन इस संसार की कैसे भावना यानी रचना की, इस विषय में क्या सोचा, किसको देख करके किसके आधार पर किस कारण ये रचना की। इस प्रकार से विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, जो मरीचि अत्रि आदि ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मपुत्र थे, जो ब्राह्मण थे, वो स्वयंभू मनु थे। इनमें जो भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने इस संसार की कैसे भावना की, कैसे रचना की, ये बतलाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वें अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।